विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, पोयम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट। कविता का सार। कीपिंग क्वाइट समरी इन हिंदी। कीपिंग क्वाइट चिली के कवि पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखित एक शांति कविता है। कवि मानवता को 1 से 12 तक संख्या गिनने के लिए कहता है। 12 एक घड़ी में दिखाए गए घंटों की संख्या या राशि चिन्हों की संख्या। वह सभी से अनुरोध करता है कि वे न बोलें, क्योंकि भाषा लोगों के बीच अवरोध पैदा करती है। जिस क्षण हर कोई अपने शरीर को हिलाना बंद कर देगा, वह बहुत ही खास और अलग होगा, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। कवि कहता है कि निष्क्रियता के इस दौर में मछुआरे व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नमक इकट्ठा करने वालों को अपने हाथों को चोट नहीं पहुंचेगी। जो लोग प्रकृति को नष्ट करने में व्यस्त हैं, वे जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे। जो पुरुष युद्ध और जीत की तैयारी कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की मौतों के आधार पर उनके दुश्मन शामिल हो जाएंगे और उनके साथ एकता में खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई भी खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर कोई एकजुट होकर अपने कृत्यों पर विचार करेगा और अपने कार्यों के परिणामों को महसूस करेगा। कवि अपने विचार को स्पष्ट करता है और आगे कहता है कि वह नहीं चाहता कि लोग बेकार खड़े हों। वह चाहता है कि युद्ध न हो, क्योंकि वह सैनिकों के शवों से लदे ट्रकों को नहीं देखना चाहता। वह सार्वभौमिक भाईचारे और शांति को बढ़ावा दे रहे हैं। कवि कहता है कि हर कोई लगातार काम कर रहा है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लोगों को मौत की धमकी दी जाती है और डर उन्हें अंतहीन काम करने के लिए मजबूर करता है, ताकि वे सब कुछ जल्दी से हासिल कर सकें। इस पागल भीड़ में उन्हें अपने कृत्यों के पुनर्खरीद का एहसास नहीं होता है। वह चाहता है कि हम रुकें और पागल भीड़ से बाहर आएं। वह चाहता है कि हम अपनी उपलब्धियों के बारे में खुश रहें और उन्हें मनाएं। वह चाहता है कि हम मौत के डर को दूर करें और थोड़ी देर के लिए आराम करें। हमें अपने कर्मों के परिणामों को जानना चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। जब लोग कुछ समय के लिए शांत रहेंगे, तो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होगा। जैसे प्रकृति की सभी रचनाएं ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पुनर्जन्म से गुजरती हैं, वैसे ही शांत रहना मानव आत्मा के लिए पुनर्जन्म होगा। यह हमारे जीवन को एक नया अर्थ देगा। फिर कवि कहता है कि वह 12 तक गिनती करेगा और सभी को चुप रहने के लिए कहता है। कविता का भावार्थ। कीपिंग क्वाइट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। नाउ वी विल काउंट आर्म्स सो मच। यहाँ कवि सभी से अपने मन में 12 तक गिनती करने और थोड़ी देर रुकने का अनुरोध करता है। हो सकता है कि कवि द्वारा संदर्भित यह 12 घड़ी में 12 घंटे या साल में 12 महीने हों। वह चाहता है कि हर कोई रुककर शांत हो जाए। कवि सभी से किसी भी भाषा को न बोलने का आग्रह करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जो कभी-कभी शांति के लिए हमारे रास्ते में एक बाधा बन जाती हैं। इसलिए वह लोगों से बात नहीं करने के लिए कहता है। यही नहीं, वह यह भी चाहता है कि हम अपनी बाहें हिलाना बंद कर दें। आर्म्स शब्द का उपयोग करने से उनका मतलब उन हथियारों से है जो विभिन्न देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मूल रूप से कवि हम सभी से शांति की मांग कर रहा है। इट वुड बी हर्ट हैंड्स। कवि कहते हैं कि यह एक दुर्लभ स्थिति होगी जब कोई इंजन काम नहीं करेगा। यहाँ वह रहना चाहता है कि अगर सब कुछ ठहरा हुआ है, तो यह बहुत अलग पल होगा। यदि सभी इंजन जैसे वाहन और मशीन बंद हो जाते हैं, तो अचानक अजीब स्थिति होगी, क्योंकि दुनिया में अचानक शांति का अनुभव होगा। लोग एक के बाद एक भौतिक चीजों को हासिल करने की जल्दबाजी में नहीं होंगे। आगे कवि कहता है कि मछुआरे भी रुकेंगे और समुद्र में व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब यह है कि कवि सभी से जानवरों को नुकसान न पहुंचाने का आग्रह कर रहा है।
यहाँ वह व्हेल का उदाहरण देता है जो भोजन या व्यापार के उद्देश्य से शिकार हो रहे हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वो यह भी चाहता है कि लोग शांत हो जाएं ताकि वे रुक सके और देख सके कि उन्होंने क्या हासिल किया है या खो दिया है। इसके लिए वह उस आदमी का उदाहरण देता है जो नमक इकट्ठा करता है, जिसके हाथ में चोट लगी है। यहाँ वह चाहता है कि हर कोई अपनी उपलब्धियों को देखने और महसूस करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाए और इस तरह की भौतिकवादी चीजों को प्राप्त करने के लिए कितना कुछ खो दिया है। Those who prepare, struck with death। कवि सभी को उन गतिविधियों को रोकने के लिए कहता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज सभी मनुष्य अपनी गतिविधियों जैसे खनन, वनों की कटाई, रासायनिक कचरे को नदियों में जाने आदि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमा रहे हैं। कवि हमसे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। वह लोगों से अनुरोध करता है कि वे युद्धों में शामिल न हों क्योंकि ऐसी जीत हासिल करने का कोई लाभ नहीं है जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि युद्धों और पर्यावरणीय क्षति से पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा, बल्कि वह चाहता है कि लोग जीवन और मानव जाति के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। वह कहता है कि आपको अपने दुश्मनों का भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए और दुनिया में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। If we were ourselves with death। अब कवि अपने पाठकों को स्पष्ट करना चाहता है कि जब वह उन्हें कुछ भी कहने या करने से रोकने के लिए कहता है, तो वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति एक सक्रिय व्यक्ति बन जाए। गैर सक्रिय एक ऐसा व्यक्ति है जो बेकार रहता है और कुछ भी नहीं करता है। यहाँ उसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को रोकना और देखना चाहिए। कवि धन और प्रदेशों के विस्तार के लालच के कारण लोगों को मारते हुए नहीं देखना चाहता। इसके अलावा वे कहते हैं कि लोग अपने परिणामों के बारे में सोचे बिना भी अपने कार्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे मौत से डरते हैं और इसलिए अपनी मौत से पहले ज्यादातर चीजें हासिल करना चाहते हैं। यहाँ वह उनसे कुछ समय के लिए रुकने का आग्रह करता है और कुछ क्षण निकाल कर उस पर निर्भर करता है जो उन्होंने अब तक हासिल किया है। यहाँ हर कोई एक ऐसा जीवन जी रहा है जिसमें वह एक के बाद एक विभिन्न चीजें हासिल करना चाहता है। लेकिन अब कवि कहता है कि यह रुकने और देखने का समय है कि क्या हासिल किया गया है और इसका आनंद लिया जाना चाहिए। यह हमें उन दुखों को छोड़ने में मदद करेगा जो हमारे जीवन में इतने प्रमुख हो गए हैं। हमने जो हासिल किया है उसका आनंद नहीं लेने का डैक और जो हासिल करने की सूची में है उसे हासिल करने का लालच भी हमें छोड़ना होगा। Perhaps the earth, I will go। अब कवि मानव को सुझाव देता है कि हमें पृथ्वी से सबक सीखना चाहिए। सर्दियों के दौरान सब कुछ जम जाता है और बेजान हो जाता है, लेकिन जब मौसम बदलता है और वसंत के मौसम की शुरुआत होती है, तो प्रकृति में मौजूद हर चीज जैसे कि पेड़, पक्षी, नदी आदि को जीवन मिलता है। अतः यहाँ कवि प्रकृति का उदाहरण देकर यह कहना चाहता है कि सभी मनुष्यों को अपने कर्मों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वे शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अंत में वह यह कहकर समाप्त हो गया कि अब वह 12 तक गिनती करेगा ताकि हम सभी शांत हो सकें। यहाँ शांत का अर्थ है अपने आप को शांत करना और शांति और सद्भाव के मार्ग की ओर बढ़ना। यह कहने के बाद वह कहता है अब मैं जाऊंगा। उनका कहना है कि जैसे ही उन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया है और चाहते हैं कि उन्हें इस बारे में सोचने और शांति की दिशा में काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। पाब्लो नेरुदा 1904 से 1973 पहले पेन नाम और बाद में इस प्रसिद्ध चिली कवि राजनीतिज्ञ का
कानूनी नाम था। उन्होंने वर्ष 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने हरी स्याही से लिखा, जो इच्छा और आशा के लिए उनका व्यक्तिगत प्रतीक था। उनका लेखन सरल है, जिसमें उनकी सुंदरता निहित है। मूल रूप से स्पेनिश में लिखी गई, इस कविता का सार आत्मनिरीक्षण और पूर्वव्यापीकरण पर आधारित है। कवि को लगता है कि आत्मा की खोज हमें स्वयं और दूसरों के साथ शांति रखने के लिए आवश्यक है।